एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इस समय हमारे चैनल पर वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की जो यूजीसी नेट में कविताएं लगी हुई हैं, संपूर्ण कविताओं का वाचन चल रहा है व उसकी समस्त व्याख्या। EMRS PGT का भी अगर आप फॉर्म भरे हैं तो यह वीडियो और क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग नागार्जुन की समस्त जीवन परिचय रचनाओं को पढ़ चुके हैं और उनकी लगी हुई कविताओं को भी संपूर्णता पढ़ चुके हैं। इस समय आखिरी कविता मनुष्य हूँ कविता को पढ़ा जाएगा और उसका संपूर्ण विश्लेषण। शासन की बंदूक कविता पढ़ाई जा चुकी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कालिदास, बादल को खींचते देखा है, अकाल उसके बाद और खुरदुरे पैर। आज अंतिम कविता है मनुष्य हूँ। कविता का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। मनुष्य हूँ कविता का मूल विषय कवि द्वारा समाज की स्थितियों का चित्रण है। इस कविता में कवि ने सर्वप्रथम अपने आप को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। मानव होने के कारण उसकी कल्पना भी कुंठित होती है, वह सृजनात्मक से भी चूकता है। कवि भी मनुष्य होता है, इस बात का यहाँ बहुत जोर के साथ कहा गया है कि इसलिए वह भौतिक इच्छाओं की चाह करता है, भौतिक जरूरतों के लिए संघर्षरत भी रहता है। और इस कविता में यही कहा गया कि मैं भी मनुष्य हूँ। किसने कहा है? कवि ने ही कहा है। संघर्ष से कविता का रूपाकार करता है। वह लौकिकता के माध्यम से वह लोकोत्तर की पाने को प्रयास करता है। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए कविता को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन कविता है। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, अहोरात्र क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चितकबरे पंखों की भास्वर छाया क्या न कभी स्तंभित होती है। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ, कि क्या मैं कभी थक नहीं सकता, क्या मैं नील गगन में नहीं उड़ सकता। रे ध्यान की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निविड़ जटा पर, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। उरु रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें साथ साथ घोड़ों का रथ नहीं चाहिए। कवि कह रहा है कि मुझे 7 घोड़ों का रथ नहीं चाहिए, मुझे केवल इस नील गगन में उड़ने का एक स्तंभ चाहिए। मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब हैं इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, त्रितरु लता गुल्म भी बहुविधि, चंद्र सूर्य है, ग्रहगण भी हैं, शत सहस्त्र संख्या में बिखरे तारे भी हैं। इस तारामंडल में सहस्त्र संख्या में तारे भी बिखरे पड़े हैं। सब है इस धरती पर, अमृत कलश भी यही रखा पड़ा था। समुद्र मंथन में जो अमृत कलश था उसकी बात यहाँ पर हो रही है। कालकूट भी यही पड़ा है। अमृत प्राप्त के हेतु देवगढ़ नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का बाप यही है। नहीं दोबारा अब ठग सकते हैं दानव कुल को। यहाँ पर मृत्युंजय से तात्पर्य शिव जी से है। तो बहुत ही बेहतरीन कविता है। अब कविता की व्याख्या को देख लेते हैं। प्रसंग में देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि द्वारा सामाजिक स्थिति का चित्रण इस कविता में किया गया है। कवि कहता है कि मैं भी तो मनुष्य हूँ, क्या मैं कभी नहीं थकता? अर्थात मैं भी एक मनुष्य की भांति थकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कवि हूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, उसकी भी संपूर्ण इच्छाएं हैं। क्या मैं पूरी रात नीले आकाश में उड़ सकता हूँ? अर्थात मैं अपनी इच्छाओं को कह सकता हूँ, उसे जी सकता हूँ। क्या मैं मनुष्य की भांति अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा सकता हूँ? मेरे पक्षी रूपे चितकबरे पंखों की छाया में क्या कभी स्तंभित नहीं होती? अर्थात क्या मेरा भी पंख फैलाकर उड़ने का जी नहीं करता? मैं भी तो आम मनुष्य की भांति महत्वाकांक्षाओं की उड़ान जो है भरते भरते थक के बैठ जाता हूँ। हरे धान की सुंदर छटा पर, उड़द मूंग की सुंदर मोहक जटा पर क्या मैं मोहित नहीं हो सकता? अर्थात क्या मुझे आनंदित होने का हक नहीं है? ये किसने कहा है? कवि ने कहा है अपने लिए कि मैं भी तो मनुष्य हूँ। कवि अपनी आत्मकथा मतलब अपने मन की बातों को व्यक्त कर रहा है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं जिसे मैं पूरी करना चाहता हूँ। जिस तरह आपकी हमारी इच्छाएं हैं उस तरह नागार्जुन की भी इच्छा है। कवि आगे कहता है कि मेरे जीवन रूपी रथ का मात्र एक ही पहिया है तथा वह कृष्ण जैसे सारथी से भी विहीन है। कि मेरा कोई कृष्ण जैसा सारथी नहीं है, मैं कवि हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दिशा निर्देश देने वाला भी नहीं है, कोई शुभचिंतक नहीं है। कौन कह रहा है? नागार्जुन जी कह रहे हैं।
और मुझे ये भी नहीं इच्छा है कि मुझे 7 घोड़ों वाला रथ दीजिए ना, मुझे तो सूर्य भगवान का तेजस्वी वाहन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मार्ग क्या, मेरी दिशा निश्चित नहीं है, मैं अनिश्चित दिशा में चलने वाला हूँ। मैं एक जगह सिमट कर नहीं रह सकता। कभी मन देखेंगे आप तो यहाँ से वहाँ कई जगहों पर घूम आता है। कभी कवि है, कवि की कविताओं के माध्यम से सारी आत्मावलोकन कर लेती है। मुझे निश्चित दिशा की ओर बढ़ाने वाला मार्ग नहीं चाहिए। कवि कहता है पृथ्वी ही मेरी माता है। तो किसको अपनी माता कहा है? पृथ्वी को। इस हरियाली युक्त भारत को देखकर कवि का मन बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है। इस धरती पर सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तथा विभिन्न प्रकार के घास फूस वृक्षलताओं के झुंड बहु संख्या में पाए जाते हैं। और यहाँ चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र यहाँ पर सब विद्यमान हैं। लेकिन मुझे अपनी आत्म अवलोकन के रास्तों पर ही चलना है। मुझे मेरा कोई निश्चित मार्ग नहीं, मैं हर मार्ग पर चलना चाहता हूँ, कवि कह रहा है। यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में आकाश में बिखरे तारे भी हैं। यहाँ विष भी पड़ा है, वह अमृत का कलश भी यहीं रखा हुआ है। अर्थात यहाँ सुख दुख दोनों ही समान प्रकार से पाए जाते हैं। जिस प्रकार नीली गर्दन वाले उस मृत्युंजय अर्थात शिव जी का निवास स्थान भी इसी धरती पे है, अर्थात कैलाश पर्वत पे है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय उत्पन्न राक्षसों को प्राप्त होता है। देवताओं का वह अमृत पान कराने के अमृत के लिए विष्णु भगवान ने किसका रूप धारण किया था? मोहिनी का। और राक्षसों से वह अमृत लेकर देवताओं को पान कराया था छल प्रकार से। और राक्षस जो थे विष पिला देते हैं, किसको? मोहिनी को विष दे देते हैं, अमृत दे देते हैं। और कवि यहाँ कहता है कि इस बार अमृत प्राप्त करने के लिए देवतागण राक्षसों के कुल को ठग नहीं पाएंगे, अर्थात इस बार वह अमृत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कवि का अभिप्राय है कि इस धरती पर बुरे लोग भी हैं तथा अच्छे लोग भी हैं। यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की भी अवधारणा है, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है। लेकिन सामाजिक परिस्थितियों की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि आज समाज कल्याण की भावना रखने वाले लोगों का, ये जो समाज कल्याण की भावना रखते हैं यही लोग तो दानव लोग अर्थात दुर्भावना बुरी भावना रखने वाले लोगों को जीतने नहीं देते हैं। इस प्रकार से यह कविता की संपूर्ण व्याख्या थी। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। विशेष तौर पर देखते हैं प्रस्तुत कविता में कवि ने स्वयं को मानव के रूप में निरूपित किया है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरा भी जीवन है, मेरी भी इच्छाएं हैं जिसे मैं जीना चाहता हूँ। दूसरा अगर हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, पौराणिक कथा लेकर चली है यह कविता। कौन सी कथा? समुद्र मंथन से अमृत निकलने वाली कथा, जिसे मोहिनी ने असुरों से ले लिया था, विष्णु अवतार था वो। और तीसरा देखेंगे इसमें तो अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का सर्वस्व प्रयोग हुआ है। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग कवि की अलग रचनाओं के साथ।